क्या लॉजिक सर्किट्स, जिसमें हम सर्किट्स बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम लॉजिकल सर्किट्स बना सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कंप्यूटर में। ये हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक की बेसिकली एक एप्लीकेशन है। प्रोपोजिशनल लॉजिक या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आप कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल सर्किट क्या होते हैं और किस तरह से बनाते हैं। लॉजिक सर्किट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन डिजाइनिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर्स के हार्डवेयर बनाने में लॉजिक सर्किट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लॉजिक सर्किट्स रिसीव, अब लॉजिक सर्किट्स असल में होते क्या है, बनते किस तरह से। हम यहाँ पर इनपुट देते हैं। इनपुट क्या होती है, P1 P2 P3, बहुत सारी भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर बताया हुआ P1 P2 Pn जितनी भी होंगी, ठीक है। ठीक है, और उनको हम बिट की फॉर्म में देते हैं। बिट मैंने बताया था, बिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिट में हम 0 और 1 यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है सर्किट की, तो आपको पता है हम कोई भी सर्किट यूज़ करें, जैसे आप एक स्विच बोर्ड की एग्जाम्पल लें जो हमारे घरों में भी होता है, तो उसमें दो ही सिस्टम होते हैं, एक ऑन का एक ऑफ का। तो अगर हम इसको बिट में डिज़ाइन करते हैं, यानी 0 और 1 में, 0 का मतलब होता है कि सर्किट ऑफ हो जाएगा, 1 का मतलब होता है सर्किट जो है वो ऑन हो जाएगा। और हम इसको इनपुट देते हैं और इस तरह से हमें आउटपुट मिलती है S1 S2 S3 अप टू सो ऑन, वो भी हमें बिट में मिलती है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो काम ही बिट में करता है, 0 और 1 नंबर जो है ना उसको ही समझता है कंप्यूटर। तो इनपुट की मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे अगर आपने फ़ैन ऑन करना है तो आपने जो है उसका बटन प्रेस किया है, तो ये आपकी इनपुट है, यानी आपने उसको एक सिग्नल दिया है कि अब आपने ऑन हो जाना है। तो आप जैसे ऑन का बटन प्रेस करते हैं, आपने उसको उन इनपुट दिया और जब वो चलने लगता है तो ये उसका आउटपुट है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इनपुट और आउटपुट को समझ सकते हैं। तो लॉजिक सर्किट को हम कोई इनपुट देते हैं और फिर वो अपना काम करता है। तो इस तरह से काम करता है। लॉजिक सर्किट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला लॉजिक सर्किट होता है इन्वर्टर या फिर नॉट गेट। ये इसके दो नाम है, इन्वर्टर भी कहते हैं, नॉट गेट भी कहते हैं। इट्स टेकन एन इनपुट सिग्नल, इसमें एक हम इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट हम क्या देते हैं, पी, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, बिट की फॉर्म में देते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड। और फिर वो निगेशन, निगेशन का हमने पढ़ा ना, नॉट होता है, तो यहाँ पर ये नॉट वाला है। निगेशन पी वो हमें आउटपुट देता है, यानी वो सिर्फ एक इनपुट देते हैं और वो हमें एक आउटपुट देता है, निगेशन पी, क्योंकि नॉट है तो ये नॉट वाला साइन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अच्छा, सर्किट में ना बेसिकली आपने उनकी शेप्स को समझना है, सारा काम इसमें शेप्स का है। अगर बात हो रही है नॉट गेट की, तो पहले तो मैं एक एरो से इसकी इनपुट को शो कराऊंगी कि मैंने यहाँ पर एक इनपुट दिया है इस तरह से। ये इनपुट मेरे पास थी P, ठीक है, इस इनपुट का नाम हम रख देते हैं P। अब नॉट गेट की शक्ल किस तरह से होती है, इस तरह ट्राइंगल की शक्ल में होता है नॉट गेट, ऐसे, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल होता है, इस तरह से बनता है नॉट गेट, ठीक है। ये पी इनपुट दी मैंने इस गेट को, क्योंकि नॉट गेट था, तो फिर ये आउटपुट हमारे पास क्या देगा, आउटपुट इस तरह से लाइन से शो करेंगे एरो से, ये आउटपुट हमें देगा निगेशन पी, क्योंकि ये हमारे पास जो गेट है, ये जो हमने बनाया है सर्किट, ये नॉट का है, ठीक है। तो जब हम इसको पी इनपुट देंगे तो ये इसको निगेट यानी निगेशन पी बना देगा। ये इनपुट थी और आउटपुट थी, इस तरह से सर्किट बनाते हैं। जहाँ भी नॉट की बात आ जाए, ये वाला सर्किट बना हो इस शेप का, तो आपको पता होना चाहिए नॉट या इन्वर्टर की बात हो रही है, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं और गेट की। और गेट इट टेक्स टू इनपुट, वहाँ पे हमने एक इनपुट दी थी ना P, और गेट में हम दो इनपुट्स देते हैं, ठीक है, वो भी बिट्स की फॉर्म में देते हैं दोनों, और प्रोड्यूस, और फिर वो क्या बना देता है, P और Q एज अ आउटपुट हमें देता है। इनपुट हम दो देंगे और हमें एक आउटपुट मिलेगी, वो होगी P और Q। अब और गेट की शेप अलग होगी, आपने ये समझना है। तो इसको मैंने आपको बताया दो इनपुट्स देंगे, तो P एंड Q। ये पहली मैंने इनपुट दी, इसका नाम था P, फिर हमने इसको दूसरी भी इनपुट दी, इसका नाम था हमारे पास Q। तो ये हमने दो इसको इनपुट दी। अब इसकी शेप किस तरह से होती है, तो आप समझ लें, इसको बनाना इस तरह, इस तरह से जो शेप होती है और गेट की होती है, ठीक है। और जब हमने इसको P और Q इनपुट दी, और ये कौन सा गेट था, और गेट, तो इसने हमें आउटपुट दी है P और Q, ठीक है। इस तरह से इसको बनाते हैं। अब बारी आती है एंड गेट की। इट टेक्स टू इनपुट, ये भी बिल्कुल उसी तरह से दो इनपुट लेता है P एंड Q, और एक आउटपुट देता है P एंड Q, ठीक है। इसकी शेप थोड़ी सी चेंज है, इसमें भी हम यहाँ से दो इनपुट्स देंगे, एक हमारे पास होगी P और दूसरी इनपुट हमारे पास होगी Q, ठीक है। और एंड गेट की शेप इस तरह से होती है, और ठीक है, ये एंड गेट है, तो फिर यहाँ से हमारे पास आउटपुट जो बनेगी वो होगी P एंड Q,
तो इस तरह से हमने गेट बनाना है, आपने इनकी शेप्स जो है वो माइंड में रखनी है। उसके बाद देखिए बात करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स की। ये जो तीनों गेट्स मैंने अभी आपको पढ़ाए, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट, इनको हम कहते हैं बेसिक लॉजिक गेट। या डेफिनेशन आ सकती है कि बेसिक लॉजिक गेट्स को डिफाइन करें तो आप लिखेंगे नॉट गेट, और गेट एंड गेट आर कॉल्ड बेसिक लॉजिक गेट्स। उसके बाद है कॉम्बिनेशन सर्किट। इसको आपने समझना है ध्यान से, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लॉजिकल गेट्स, यानी आप इनमें से कोई भी दो लॉजिक गेट्स को, आप अभी तो हमने एक एक पढ़ा, जब आप दो गेट्स को आपस में मिलाते हैं या दो से ज़्यादा गेट्स को आपस में मिलाते हैं और एक सर्किट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। अब हम कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना सीखते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। अब देखें, हमने एक गेट पढ़ा, एंड अलग पढ़ा, और अलग पढ़ा, और ये इन्वर्टर अलग पढ़ा। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें देखें ये दो इसमें आ गए सर्किट, इसमें एंड भी आ गया और इन्वर्टर भी आ गया, तो आपने अब इन दोनों को यूज़ करना है। वो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए पी और क्यू, ये आपको दो इनपुट दी हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनपुट पहली पी है, दूसरी क्यू नहीं है, दूसरी है निगेशन क्यू, ठीक है। तो पहले मैं इनपुट बनाती हूँ। ये हमारे पास पहली इनपुट मैंने इसको दी पी, इस तरह से आपने बनाना है तो इजी रहेगा। देखिए पहली इनपुट मैंने दी पी, दूसरी इनपुट है क्यू नॉट या इन्वर्टर क्यू। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे, इसके लिए मैं खाली सिंपल ऐसे नहीं बनाऊंगी, वो तो क्यू बन जाएगा। मैंने यहाँ पर नॉट बनाना है, यहाँ पर हमें क्यू का नॉट गेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। नॉट गेट बनाते हैं क्यू के लिए, वो किस तरह से था मैंने आपको बताया था। नॉट गेट इस तरह से होता है ना, इस ट्रायंगल की शेप में, और फिर इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट हम इसको देंगे क्यू, और फिर यहाँ से आउटपुट इसकी आएगी निगेशन क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास अब दो बन गए, पी एंड निगेशन क्यू। अब हमने ये किसको देना है, ये हमारे पास कौन सा गेट है, एंड गेट। अब एंड गेट की क्या शक्ल होती है, यहाँ पर एंड गेट की शक्ल इस तरह से थी, ठीक है ना। अब आपको समझ आ रहा है ना, देखिए ये था P और ये है निगेशन Q, और फिर ये हमने दिया एंड गेट को, और हमारे पास फिर आउटपुट क्या बनेगी, P एंड निगेशन Q। P और निगेशन Q एंड गेट से गुजरे हैं तो ये P निगेशन Q का बन गया एंड गेट। समझ आ गई है। उसके बाद देखिए थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आ गई है। सबसे पहले हम इसको करेंगे, फिर इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे पास इनपुट, देखते हैं P और निगेशन Q है इनपुट, तो पहले इनपुट हम देते हैं P। अब दूसरी इनपुट Q नहीं दे सकते सिंपल, अब हमें Q को नोट करना पड़ेगा। Q को नोट करने का तरीका मैंने आपको भी बताया, इस तरह से एक बनाएंगे। ये हम इसको पहले देंगे Q, और Q से ये अब क्या बन गया, ये वाला गेट लगाने से बन गया निगेशन Q। तो अब हमारे पास इनपुट दो आ गई, P एंड निगेशन Q, और ये वाला साइन है और का। अब इन दोनों को हमने और गेट में ज्वाइन करना है, निगेशन Q को और P को, P और निगेशन Q को और गेट में जोड़ना है। और गेट हमारे पास इस शक्ल का होता है, ठीक है। अब P एंड निगेशन Q और ये और गेट, अब ये जब मिलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा P और निगेशन Q। तो अब ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसको नीचे बनाते हैं। पहले हमारे पास है P, तो P तो सिंपल आ गया ना, इनपुट है P की, ये आ गया P। उसके बाद है निगेशन R। अब हमें R इनपुट देनी है, लेकिन है निगेशन में, तो पहले इसको R सिंपल R देंगे, फिर इसको निगेट करने के लिए हमें ये नॉट का गेट लगाना पड़ेगा। ये गेट इसको निगेशन कर देगा, निगेशन R हो गया, ठीक है। अब हमारे पास P और निगेशन R हो गया। अब इसके ऊपर गेट हमने कौन सा लगाना है, एंड गेट, और एंड गेट की शक्ल इस तरह से होती है। अब P और निगेशन R पे कौन सा गेट लगा है, एंड का, तो ये क्या बन जाएगा, P निगेशन R, और ये गेट कौन सा है हमारे पास, एंड, ठीक है। अब ये दोनों इनपुट्स आ गए हैं। अब इन दोनों इनपुट्स को हमने जो है मिलाना है किसके जरिए, और के जरिए। तो अब इन दोनों को, इसको और इसको, ठीक है, और के जरिए मिलाते हैं। और की शेप आपको पता है इस तरह से है, ये वाली जो हमने अभी बनाई, ठीक है। ये और की शेप है, ये दोनों मिले और गेट से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। पहले ये वाला लिखते हैं, पहली इनपुट ये है ना हमारे पास P और निगेशन Q, इसको मिलाया, और किसको मिलाया हमने, यहाँ पर जगह कम है नीचे लिख देती हूँ, P एंड निगेशन R को हमने मिलाया है। किससे मिलाया, ये गेट कौन सा है हमारे पास, ये गेट है हमारे पास और का, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यही क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पर है, पहले हमने P नहीं लेना, यहाँ पर इसको सॉल्व करें, निगेशन P लेना है। तो सबसे पहले इनपुट आएगी P की, P को नोट करना है ना आपने, तो ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, और ये हमारे पास अब क्या आ गया, निगेशन P। अब Q को भी निगेट करते हैं,
इस तरह से हमने लिया Q, और Q को नेगेट करने के लिए हमने गेट लगाया, और Q भी क्या बन गया, निगेशन Q। ठीक है, अब ये दोनों तो निगेशन P भी आ गया, निगेशन Q भी आ गया। इन दोनों को किससे मिलाना है हमने, एंड से। एंड गेट हमारे पास किस तरह से होता है, इस तरह होता है एंड गेट, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी निगेशन P और निगेशन Q को Q को हमने किस तरह से मिलाया है, एंड गेट से मिलाया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये वाला। पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब दूसरी ब्रैकेट P और P एंड Q है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर P सिंपल है तो P सिंपल आ जाएगा, यहाँ पर है सिंपल R तो सिंपल R आ जाएगा। इन दोनों को किससे मिलाना है हमने, हमारे पास गेट कौन सा है, एंड, तो ये एंड गेट होगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया P एंड R का। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को इनपुट बनाकर हमने किस में लिखना है, एंड गेट में लिखना है। तो अब इन दोनों को मिलाते हैं किसके जरिए, एंड गेट के जरिए। ठीक हो गया, इन दोनों को मिलाया हमने एंड गेट के जरिए। किन दोनों को मिलाया है, यहाँ पर लिख देते हैं निगेशन P एंड निगेशन Q, और फिर है P एंड R को मिलाया है एंड के जरिए। तो ये हमारे पास इसका फाइनल गेट है। तो इस तरह से आपने ना इन गेट्स को बनाना है। तो इस तरह से ये जो है ना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये एरो जो है इसके अंदर आना चाहिए। अगर आपकी डायग्राम थोड़ी बड़ी हुई है तो इस एरो को इस तरह से फोल्ड करके आप यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एरो जो है ना इसके साथ टच होना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए, तभी सर्किट जो है ना सर्किट की फॉर्म में बनेगा। इस तरह से बाहर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाली डायग्राम में भी आप इस तरह से ना इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। सर्किट जैसा भी हो आप इजीली इसको बना सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।